क्या आपने कभी गौर किया है कि एक औसत बकरी पालक दिन रात मेहनत करने के बाद भी अमीर क्यों नहीं हो पाता? जवाब उसके शेड के दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसके शेड के फर्श और छत के बीच छिपा है। जरा अपने शेड को देखिए। अगर वहां सिर्फ बकरियां बंधी हैं और जमीन पर गंदगी फैली है, तो आप हर महीने हजारों रुपयों को अपनी आंखों के सामने धुआं होते देख रहे हैं। इसे कहते हैं द इनविजिबल रेंट, अदृश्य किराया। आप उस खाली जगह का पैसा दे रहे हैं जिसे आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन आज साल 2026 में बाजार का नियम बदल चुका है। चारा महंगा हो गया है, बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और मेहनत करने वाले किसान हार रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में कुछ ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने अपने 10x/20 के छोटे से शेड को एक ऐसी 4-वे प्रॉफिट फैक्ट्री में बदल दिया है, जहां बकरियां तो पलती ही हैं, लेकिन उनके नीचे मुर्गियां और खाद बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के नोट छाप रही हैं। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां बकरी का गिरा हुआ चारा बर्बाद नहीं होता, बल्कि उसे मुर्गियां खाकर देसी अंडे में बदल देती हैं। जहां बकरी की गंदगी बीमारियां नहीं फैलाती, बल्कि जमीन के नीचे काला सोना यानी वर्मी कंपोस्ट बनकर बाजार में मीट से भी तेज बिकती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर आपने शेड की ऊंचाई और मुर्गियों की ब्रीड का चुनाव गलत किया, तो ये मुर्गियां आपकी बकरियों के लिए मौत का पैगाम ला सकती हैं। वो कौन सा साइलेंट इन्फेक्शन है जो एक रात में पूरे शेड को खाली कर सकता है? और वो कौन सा वर्टिकल डिजाइन है जिसे बड़े-बड़े फार्म्स आपसे छुपा कर रखते हैं? अगले 15 मिनट में मैं आपको सिर्फ शेड बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको उस इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के अंदर ले जाऊंगा जहां एक ही छत के नीचे 4 बिजनेस एक दूसरे का पेट भर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका शेड सिर्फ एक छत नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जागीर बनने वाला है। ज्यादातर लोग जब बकरी पालन शुरू करते हैं, तो वो एक पुरानी और घातक सोच के साथ जमीन पर ईंटें बिछाते हैं। वो सोचते हैं कि बकरी जमीन पर रहेगी, वहीं चारा खाएगी और वहीं अपना वेस्ट छोड़ेगी। लेकिन यहीं से उनकी बर्बादी का मीटर शुरू हो जाता है। 2026 की एक कड़वी सच्चाई जान लीजिए। भारत में 70% बकरियों की मौत निमोनिया, खुरपका मुंहपका यानी FMD और पेट के कीड़ों की वजह से होती है। और इन सब का केंद्र है आपके शेड की वो गीली और ठंडी जमीन। इसे एक इमोशनल नजरिए से देखिए। क्या आप अपनी कीमती संपत्ति, अपनी कीमती बकरियों को उस गंदगी और नमी में सुलाकर उनके वजन बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही काम आता है एलिवेटेड स्लॉटेड फ्लोरिंग का विज्ञान। जब आप बकरियों को जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर लकड़ी या प्लास्टिक की जालीदार मंजिलों पर ले जाते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें आराम नहीं दे रहे, आप उन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। डेटा कहता है कि ऊंचे शेड्स में बकरियों की मृत्यु दर 30% से घटकर सीधे 5% पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जमीन से निकलने वाली ठंडी नमी और अमोनिया गैस जो उनके फेफड़ों को छलनी कर देती है, अब उन तक पहुंच ही नहीं पाती। हवा का सर्कुलेशन इतना शानदार होता है कि मेमने यानी किड्स 20% तेजी से वजन बढ़ाते हैं। लेकिन असली जादू तो उस खाली जगह में छिपा है जो अब आपकी बकरियों के पैरों के नीचे तैयार हुई है। वो 4 फीट का वर्टिकल गैप कोई खाली जगह नहीं है, वो आपकी सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पारंपरिक शेड में बकरी की लेदी और पेशाब एक जहरीला कीचड़ बनाते हैं, जिसे साफ करने में आपका पसीना और पैसा दोनों बहते हैं। लेकिन इस मॉडल में वो वेस्ट सीधे नीचे गिरता है, जहां आपके अगले 2 बिजनेस मुर्गी और वर्मी कंपोस्ट उस कचरे का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जहां एक आम किसान सिर्फ बकरी पालन के तनाव में डूबा हुआ है, वहां आप एक ऐसी इकोसिस्टम इंजीनियरिंग कर रहे हैं जहां ऊपर से नीचे तक हर इंच पैसा कमा रहा है। लेकिन ये वर्टिकल स्पेस काम कैसे करता है और कैसे मुर्गियां उस गिरे हुए चारे को सोन में बदलती हैं? चलिए अगले चैप्टर में इस 4-वे मुनाफे के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। अब अपनी आंखों के सामने इस मल्टी स्टोरी फैक्ट्री का नक्शा बनाइए। हम एक ऐसे चक्र या लूप की बात कर रहे हैं जहां एक का अंत दूसरे की शुरुआत है। यहाँ कोई भी चीज बेकार नहीं है, बस वो अपनी अगली मंजिल का इंतजार कर रही है। पिलर 1, द हाई राइज गोट एम्पायर, ऊपरी मंजिल। यहाँ आपकी बकरियां किसी आलीशान पेंट हाउस की तरह ऊपर रहती हैं। चूंकि फर्श जालीदार या स्लॉटेड है, इसलिए उनकी लीडी और पेशाब नीचे गिर जाता है। इससे बकरी का खुर साफ रहता है और उसका थन इन्फेक्शन से बचा रहता है। जब बकरी तनाव मुक्त होती है और जमीन की ठंडक से दूर रहती है, तो उसका शरीर मांस बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है। पिलर 2, द स्कैवेंजर स्क्वाड, ग्राउंड फ्लोर। बकरी के शेड के ठीक नीचे उस 4 फीट के गैप में आपकी देसी मुर्गियों का साम्राज्य है। ये मुर्गियां आपके शेड की सफाई कर्मचारी भी हैं और मुनाफा मशीन भी। बकरी जब चारा खाती है तो वो 10-15% चारा नीचे गिरा देती है। पारंपरिक फार्म में ये चारा गोबर में मिलकर सड़ जाता, लेकिन यहाँ मुर्गियां उस गिरे हुए अनाज और चारे को चुन चुन कर खाती हैं। डेटा के मुताबिक एक बकरी के नीचे रहने वाली 2 मुर्गियां अपना 50% पेट उसी वेस्ट चारे से भर लेती हैं, यानी आपकी फीडिंग कॉस्ट आधी। पिलर 3, द ब्लैक गोल्ड इंजन,
जमीन के नीचे। मुर्गियां जब जमीन पर घूमती हैं तो वो बकरी की लीडी को खुरचकर उसे बारीक कर देती हैं और उसमें अपनी बीट मिला देती हैं। ये मिश्रण लीडी प्लस चिकन मन्योर दुनिया का सबसे बेहतरीन नाइट्रोजन रिच खाद है। अगर आप इसी शेड के नीचे केंचुए छोड़ दें तो 60 दिनों के अंदर आपको मिलेगा वर्मी कंपोस्ट। बाजार में जहां बकरी का मीट 700 रुपए किलो है, वहीं ये खाद 10 से 15 रुपए किलो बिकती है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये आपकी बकरियों के चारे का पूरा खर्चा अकेले निकाल सकती है। पिलर 4, दी ऑक्सीजन एंड फीड नर्सरी। दीवारें। शेड की जालीदार दीवारों पर हम अजोला के छोटे टैंक लगाते हैं। अजोला एक ऐसा सुपर फूड है जो 24 घंटे में अपनी संख्या दुगनी कर लेता है और जिसमें 25-30% प्रोटीन होता है। ये बकरियों के लिए दूध बढ़ाने वाला टॉनिक है और मुर्गियों के लिए ग्रोथ बूस्टर। सोचिए, बकरी चारा खा रही है, गिरा हुआ दाना मुर्गी खा रही है, मुर्गियां गंदगी साफ कर रही हैं और कचरा खाद बन रहा है। एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता। पर यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आपने मुर्गियों की ऐसी ब्रीड चुन ली जो ज्यादा शोर करती है या बकरियों को चोंच मारती है, तो आपकी बकरियां डर के मारे दूध देना या वजन बढ़ाना कम कर देंगी। वो कौन सी साइलेंट ब्रीड है जो बकरियों के साथ दोस्ती कर लेती है? और वो मैजिक गैप कितना होना चाहिए जिससे अमोनिया गैस बकरियों के फेफड़ों तक ना पहुंचे? चलिए अगले चैप्टर में इस तिजोरी के गणित को खोलते हैं। अब चलिए उस गणित की बात करते हैं जो किसी भी आम बकरी पालक को एक एग्रो बिजनेसमैन बना देता है। 2026 में बाजार का एक ही नियम है, बचत ही असली कमाई है। अगर आप 100 बकरियों का फार्म चला रहे हैं तो आपका 70% खर्चा सिर्फ चारे यानी फीड पर होता है। लेकिन इस 4-वे मॉडल में हम उस खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं। यहाँ देखिए द हिडन मैथ। 1. चारे की रिकवरी, द फीड लूप। एक बकरी दिन भर में कम से कम 100 से 150 ग्राम दाना या चारा नीचे गिरा देती है। 100 बकरियों के हिसाब से ये रोज का 10 से 15 किलो चारा हुआ, महीने का 450 किलो। पारंपरिक फार्म में ये 450 किलो चारा गोबर में मिलकर कचरा बन जाता, लेकिन यहाँ 200 मुर्गियां उस गिरे हुए चारे को खाकर अपना पेट भरती हैं। यानी आपकी मुर्गियों को पालने का खर्च 40% तक कम हो जाता है। 2. खाद का बोनस, द ब्लैक गोल्ड इनकम। एक बकरी साल भर में लगभग 500 से 700 किलो लीडी यानी मन्योर देती है। 100 बकरियों का मतलब है 60 टन कच्ची खाद। अगर आप इसे सीधे बेचें तो शायद 2000 रुपए ट्रॉली मिले, लेकिन जब मुर्गियां उस लीडी को खुरचकर पाउडर बना देती हैं और उसमें अपनी बीट मिलाती हैं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू 3 गुना बढ़ जाती है। इसे वर्मी कंपोस्ट बनाकर अगर आप 10 रुपए किलो भी बेचें तो ये सालाना 5 लाख से 6 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा है। ये पैसा आपकी बकरियों के चारे का बिल चुकाने के बाद भी आपकी जेब में बचेगा। 3. मॉर्टेलिटी सेविंग्स, मौत पर लगाम। जमीन पर रहने वाली बकरियों में मेमनों की मृत्यु दर 20 से 30% तक होती है। ऊंचे शेड की वजह से अगर आप सिर्फ 10 मेमनों को भी बचा लेते हैं तो साल के अंत में आपके पास 1 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति खड़ी होती है। पर यहाँ एक सोशियो बायोलॉजिकल रिस्क है। अक्सर लोग पूछते हैं, भैया क्या मुर्गियों की वजह से बकरियों में बीमारी नहीं आएगी? जवाब है द 4 फुट रूल। अगर आपके जालीदार फर्श और जमीन के बीच 4 फीट का गैप है तो नीचे की अमोनिया गैस ऊपर बकरियों के फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही आपको मुर्गियों का वैक्सीनेशन शेड्यूल बकरियों से भी ज्यादा कड़ाई से फॉलो करना होगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम को सेटअप कैसे करें? क्या इसके लिए लाखों का लोन लेना पड़ेगा या देसी जुगाड़ से काम चल सकता है? और वो कौन सी सरकारी स्कीम है जो आपके इस मल्टी इन्वेस्टमेंट शेड के लिए 50% तक पैसा देने को तैयार है? चलिए आखिरी और सबसे दमदार चैप्टर द मास्टर प्लान में इसे डिकोड करते हैं। अब तक आपने विज्ञान और गणित समझ लिया, लेकिन अब बात आती है एक्शन की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा 4-वे शेड बनाने के लिए लाखों का बजट चाहिए, लेकिन सच ये है कि 2026 में सबसे सफल फार्म कंक्रीट के नहीं बल्कि इंजीनियर्ड जुगाड़ के हैं। आपका स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। 1. फेज 1 द फाउंडेशन। महीना 1, शेड के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा का बहाव यानी क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो। सीमेंट के खंभों की जगह आप उपचारित बांस या लोहे के पाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखिए, फर्श की ऊंचाई जमीन से कम 4 फीट होनी चाहिए। नीचे की जमीन को पक्का न करें, उसे कच्चा रहने दें ताकि मुर्गियां वहां आसानी से खुरच सकें। 2.
फेज 3 द फ्लोरिंग महीना 2। फर्श के लिए प्लास्टिक की स्लॉटेड मैट सबसे अच्छी हैं क्योंकि इन्हें साफ करना आसान है। लेकिन अगर बजट कम है तो आप नीम या बबूल की लकड़ी की पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बीच में आधा इंच का गैप हो। इसी गैप से बकरी की लेड़ी नीचे गिरेगी। 3 फेज 2 द बायोलॉजिकल लोडिंग महीना 3। सबसे पहले नीचे के फ्लोर पर 10-12 मुर्गियां छोड़ें ताकि वो माहौल तैयार करें। उसके बाद ऊपर की मंजिल पर बकरियां लाएं। शुरुआत हमेशा 10+1 यानी 10 बकरी एक बकरे के छोटे ग्रुप से करें। सरकारी खजाना और सब्सिडी द मनी गेम। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस तरह के इंटीग्रेटेड मॉडल्स को प्रमोट करने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन यानी NLM के तहत 50% तक की सब्सिडी दे रही हैं। इसके अलावा नाबार्ड और PMEGP जैसी स्कीम से आप 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें 25 से 35% तक की सब्सिडी यानी छूट मिलती है। आपको बस एक ठोस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है जिसमें ये दिखाया गया हो कि कैसे आप वेस्ट से वेल्थ बना रहे हैं। अंत में एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, खेती और पशुपालन अब सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं है, ये एक हाई प्रॉफिट बिजनेस है। जहां दुनिया नौकरियों के पीछे भाग रही है, वहां आप एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो सोते वक्त भी आपके लिए पैसा कमा रहा है। याद रखिए, 2026 का सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, बल्कि वो है जिसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है अपनी जमीन का हर कोना इस्तेमाल करने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने साधारण शेड को एक एग्रो मनी एम्पायर में बदलने के लिए? अगर आप इस 4-वे मॉडल का फ्लोर प्लान और डिजीज मैनेजमेंट कैलेंडर मुफ्त में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में सक्सेस लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।